अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इतवार का दिन है और तारीख़ है 22 मार्च 2026। जस्ट इमेजिन कि ईद का पहला दिन हो और वफाकी वज़रा दो वफाकी वज़रा अचानक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आपके जहन में तो यही आएगा ना कि यार खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जिस तरह के ख़ित्ते के हालात चल रहे हैं तो आपके तो कान खड़े हो जाएंगे, आप क्यूरियस हो जाएंगे, आपकी क्यूरासिटी डेवलप होगी कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। लेकिन वो वज़रा जब अपने ज़बान से अल्फाज मुबारक निकालते हैं तो दिल करता है कि क्या कहें इनसे। अब अल्फाज भी ख़त्म हो गए हैं इनको जो है ना कुछ शेम करने के लिए। दोनों वज़रा अता तारड़ साहब ईद के पहले दिन और अली परवेज़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम वो आ जाते हैं और वो कौम को ये खुशखबरी और नवीद सुनाते हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद हम बढ़ाने वाले हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देता हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब जानते हैं आप उनको, वज़ीर ख़ज़ाना गालिबन KP हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि गुज़श्ता 8 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में इस हुकूमत ने 1000 अरब रुपए कमाया है। कितना? 1000 अरब रुपए। मैंने आज से 8-10 दिन पहले आपके सामने एक वीडियो का हवाला दिया था कि 24 न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो की थी और उसमें कहा था कि 6 महीनों में इस हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी के मद में 822 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाला है। और मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे हैं कि 8 महीनों में 1000 अरब, तो ये बिल्कुल क्लोज़ है ना, क्योंकि 2 महीनों का डिफरेंस भी है। अब इसके अलावा आ जाएं, आगे भी चले जाएं। अभी जो ये कुछ 8-10 दिन पहले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया, पहले तो कर दिया ना 55 रुपये फ़ी लीटर, फिर कुछ दिनों बाद कहा कि हम आवाम पे एहसान कर रहे हैं, इस सदी का सबसे बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो इस दफ़ा हम नहीं करते। ठीक है, ओके। तो अब उस पे इन्होंने पता है सब्सिडी कितनी दी है? ये जो 6-7 दिन 8 दिन उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपये के बाद दूसरा जो इजाफ़ा नहीं किया, सब्सिडी दी है 23 अरब रुपये। कितनी? 23 अरब रुपये। और इसमें भी ये बार बार ये कह रहे हैं कि 23 अरब रुपये की हम सब्सिडी दे रहे हैं। भाई अगर 8 महीनों में आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में 1000 अरब रुपये आवाम से लिया है और उस 1000 अरब में से आप 23 अरब रुपये अगर आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये क्या आप एहसान कर रहे हैं? ये तो ऐसा ही है कि जैसे मैंने आपकी जेब से ज़बरदस्ती 1000 रुपये निकाल लिए, फिर आप चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये 23 रुपये आप रख लो वापस, और ये मेरा आपके ऊपर एहसान है और हर जगह इसका तस्करा करने लग जाऊँ, तो क्या ये मेरा एहसान होगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। तो यही कुछ हुकूमत जो है आवाम के साथ कर रही है। और आज सुबह भी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के बकौल के देखिए, दुबई क्रूड ऑयल जो है उसकी जो प्राइस है $150 फ़ी बैरल है, और US क्रूड ऑयल जो है उसकी जो प्राइस है वो $100 फ़ी बैरल है। अब आप देखिए, होना तो ये चाहिए था कि रशिया से सस्ता तेल ख़रीदते या ईरान से वगैरह से, और ईरान का तो मेरे ख्याल में उनको कोई एतराज़ भी नहीं है। तो अब इसके 2 चीज़ें हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के बकौल के दुबई क्रूड ऑयल अगर हम ख़रीदते हैं तो पेट्रोल की कीमतें 485-490 हो जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप US क्रूड ऑयल फिर क्यों नहीं ख़रीदते भाई? कि अगर $100 फ़ी बैरल है तो उसमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी। बहरहाल ये खुशखबरी सुनाने के लिए इन्होंने ईद के पहले दिन का इंतखाब किया। आखिर क्यों? ईद का पहले दिन तो गुजार देते ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने में, तो अभी 4-5-6 दिन हैं भाई, 4-5-6 दिन तो अभी रहते हैं ना। एक का पहला चले दूसरा दिन भी ना गुजारने देते, पहला दिन तो सुकून के साथ आवाम को गुजारने देते, लेकिन नहीं, सब्र नहीं होना था और पहले से खुशखबरी सुनानी थी कि अभी मज़ीद हम इजाफ़ा करने वाले हैं, क्योंकि दूसरी बार हमने इजाफ़ा नहीं किया तो उसकी कसर भी तो निकालनी है। ये है एक ओवरऑल पिक्चर। तो ये आवाम के साथ इन्होंने ईद के दिन ही ये खुशखबरी देना उनको ज़रूरी समझा है। और दूसरी तरफ ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो तो आपके सामने हैं कि जैसे कि मैंने आज सुबह की वीडियो में भी गुजारिश की थी कि हाई कोर्ट के जजेस के लिए 10 नई गाड़ियाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ की एक गाड़ी, इसके अलावा 11-12 अरब के जहाज़, वो तो चर्चे आपके सामने हैं कि $70,000 के 2 पायलट्स हैं और वो मेंटेनेंस के लिए चला जाता है। और मतलब अभी 15 घंटे चलाना हो और 15 दिन उसकी मेंटेनेंस हो। ये सिद्दीक जान साहब मेरे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे, बड़े क्लोज़, बड़े मुखलिस, बड़े वफ़ादार दोस्त हैं मेरे। तो उनका यही कहना है कि 15 दिन चलाने के बाद 15 दिन मेंटेनेंस करनी पड़ती है भाई, और मेंटेनेंस पे भी लाखों डॉलर का ख़र्चा आता है। तो ये किस किस्म का जहाज़ है? तो ये है ऑस्टेरिटी मेजर्स
اب سیریس ایفرٹس کرنی ہوگی اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہاں پہ بڑھتی ہیں، کیونکہ میں لوگوں کے درمیان ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، 4.5 مرلے میں میرا گھر ہے بھائی، سیدھی بات ہے 4.5 مرلے میں، اور میری اپنی کوئی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے، تو میرا مڈل کلاس سے تعلق ہے، الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ جب اٹھتا بیٹھتا ہوں نا، بڑے پریشان کن صورتحال ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ لوگ کس طرح سفید پوشی کی زندگی گزارے، ان کس کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، بخدا جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں کیا کہوں، انسان کا جو ہے نا دل ہی اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ تو ان کے اوپر کچھ رحم کریں۔ آسٹیرٹی میئرز جو ہے وہ سیریس ایفرٹس اس میں ہونی چاہیے، صرف وقت گزاری کے لیے نہیں، کہ جس طرح میں نے چند ایگزامپلز بھی جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ عوام کے ساتھ یہ مذاق اب بند کر دیا جائے۔ 30 کروڑ روپے روزانہ سرکاری پیٹرول کا خرچہ ہے، جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں 30 کروڑ روپے، اور یہ جتنے آسٹیرٹی میجرز آپ نے اناؤنس کیے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کے بقول، اس کا جو ٹوٹل آپ کو بچت ہوگی وہ 25 کروڑ کی ہوگی، تو وہ تو ایک دن پیٹرول کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو ظاہری طور پہ اقدامات ہیں ان سے گریز کرتے ہوئے سیریسلی اگر ہم ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس صورتحال سے ہم نکل آئیں گے۔ قوم آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ قوم کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں اور ان کو سچ اور حقیقت بتائیں۔ بہت شکریہ۔